है ना, ये नीचे आएगा, नीचे आके ऐसे प्लव करके जाएगा। जाते समय जो भी माइन अपने रास्ते में आते हैं उसको हटाते हैं, हटा के सीधे एनिमी टेरेन में जाके घुस जाता है। वो इनकमिंग जेट आने के वजह से वो काउंटर करके उसको स्टॉप करता है। समझो वो बिना ERA अगर वो जेट आ रहा है वो 800 mm का पेनिट्रेशन कर सकते हैं ना, ये ERA के वजह से ना ऑलमोस्ट ये 200 mm का ये पेनिट्रेशन होगा। 600 mm 80% वो कट कर लेता है गाड़ी को। अगर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से ऊपर बम या कुछ लगाना है ना, उसको काउंटर करने के लिए ये पहले मार्क 1 में AD गन बोल के था 12.7 mm, लेकिन उसके ऑपरेट करने के लिए क्रू बाहर आना आके ही ऑपरेट करेगा। लेकिन वार सिनारे में क्रू बाहर आएगा ना, वो एक्सपोज टू द एनिमी, वो इमीडिएटली मार देगा। इसलिए ये नया वर्जन में वो अंदर ही बैठ के ऑटोमेटिकली देख के 360 डिग्री में देख के खुद किधर हेलीकॉप्टर कौन सा आ रहा है उसको फायर कर सकता है। इसके ये जो छोटा कॉर्नर में ये जो देख रहे हैं ना, हाँ, ये चारों डायरेक्शन में एक एक दिखाएगा। अगर कोई भी अपने सराउंडिंग में एनिमी देख रहे हैं अपने टैंक को लेजर से, ये इमीडिएटली पकड़ जाएगा। हाँ, ये डायरेक्शन में से ये कोई एनिमी ने हमको आइडेंटिफाई कर रहा है, वो तुरंत है ना, थोड़ा सा आगे जाइए, उधर एक जो काला वाला है ना, वो स्मोक ग्रेनेड बोलता है उसको। ये जो स्मोक ग्रेनेड है वो इमीडिएटली इसके हिसाब से लिंक्ड है। इमीडिएटली वो ओपन आउट होके वो फायर करके पूरा टैंक के सराउंडिंग में ना वाइट स्मोक आ जाता है। वो स्मोक है ना जो एनिमी का लेजर को अंदर घुसना नहीं देते उसको। ये है MBT अर्जुन मार्क 1A और इस वक्त ये अपनी ताकत दिखा रहा है डिफेंस एक्सपो में। हमारे साथ इसे बनाने वाले साइंटिस्ट मौजूद हैं, धनपल सर हैं हमारे साथ, सतीश सर हैं हमारे साथ। आप लोग लगातार काम कर रहे हैं इस टैंक पे, अब तक क्या कुछ जो है देखने को मिला है, कैसा रिस्पॉन्स है? एक्चुअली हमारे पास है ना अर्जुन MBT मार्क 1 टैंक है, वो 124 टैंक ऑलरेडी बनाया हुआ है। 2004 में उसका ऑलरेडी प्रोडक्शन होके 2 रेजिमेंट जैसलमेर में अभी लगाया हुआ है। लेकिन उसके बाद ये 20 ईयर में बहुत कुछ नया इम्प्रूवमेंट अक्रॉस वर्ल्ड में आया होगा ना, वो सब इम्प्रूवमेंट लगा के लगभग 80-80 इम्प्रूवमेंट्स है ना मार्क 1 के ऊपर डेवलपमेंट करके उसको अपग्रेड करके ये मार्क 1A बनाया गया है। इसमें टैंक माउंटेड इम्प्रूवमेंट है 70+ इम्प्रूवमेंट्स है, एंड इन 70 में भी 14 इम्प्रूवमेंट मेजर इम्प्रूवमेंट है। मेजर मीन उसका ज़रूरत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको यूज़र ने हमको ज़रूर मांगा। उसमें फॉर एग्जांपल TWMP ये जो माइन फ्लो है वो माइन मार्क 1 में नहीं है। ये जो माइन अगर हम एनिमी के कंट्री को अंदर घुस रहे हैं तो वो तो माइन लगाएगा, उसको हटा के आगे जाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या जो ये माइन फ्लो है ना, ये नीचे आएगा, नीचे आके ऐसे प्लव करके जाएगा। जाते समय जो भी माइन अपने रास्ते में आते हैं उसको हटाते हैं, हटा के सीधे एनिमी टेरेन में जाके घुस जाता है। पहले वाले में नहीं था, नया डेवलप किया, ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये जो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहे हैं ना, उसको हम ERA बोलते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। वो क्या होता है ना जी, हम ऑलरेडी प्रोटेक्शन चाहिए तो ज़्यादा आयरन डालना चाहिए, मटेरियल डालना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मटेरियल डालेंगे तो वजन तो बढ़ेगा। ऑलरेडी वजन बढ़ा है, ज़्यादा है बोल रहे हैं ना, सो माना उसके लिए नया टेक्नोलॉजी जो है रिएक्टिव आर्मर। रिएक्टिव आर्मर मीन उसको समझो 1 मीटर का मेटल डालने के अलावा एक्सप्लोसिव सिर्फ 15 mm या 20 mm का मटेरियल एक डालने के वजह से वो क्या उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल रहता है, वो इनकमिंग जेट आने के वजह से वो काउंटर करके उसको स्टॉप करता है। समझो वो बिना ERA अगर वो जेट आ रहा है वो 800 mm का पेनिट्रेशन कर सकते हैं ना, ये ERA के वजह से ना ऑलमोस्ट ये 200 mm का ये पेनिट्रेशन होगा। 600 mm 80% वो कट कर लेता है। दैट इज़ रिएक्टिव आर्मर, वो रिएक्ट करता है। हाँ, वो जो ट्रायंगुलर है ना, इन सब में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर बोल के ये एलिमेंट है। हमारा सिस्टर लैबोरेटरी HEMRL पुणे है, उन्होंने भाई DRDO का तो लगभग 50 लैब है, वो अलग अलग लैब में अलग अलग काम चल रहा है। हाँ, वो दोनों है। और ये जो RCWS बोलते हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन। समझो हम अपना क्रू लोग गाड़ी को
अगर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से ऊपर बम या कुछ लगाना है ना, उसको काउंटर करने के लिए ये पहले मार्क 1 में एडी गन बोल के था 12.7 mm, लेकिन उसके ऑपरेट करने के लिए क्रू बाहर आना आके ही ऑपरेट करेगा। लेकिन वार सिनारे में क्रू बाहर आएगा ना, वो एक्सपोज टू द एनिमी, वो इमीडिएटली मार देगा। इसलिए ये नया वर्जन में वो अंदर ही बैठ के ऑटोमेटिकली देख के 360 डिग्री में देख के खुद किधर हेलीकॉप्टर कौन सा आ रहा है उसको फायर कर सकता है। उसके लिए वो रिमोटली कंट्रोल, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो ऊपर आप देख पा रहे हैं वो जो बंदूक लगी है वो है रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम। वो 3 है। एंड देन ये जो दिख रहे हैं ना चारों कार्नर में, उसको LWCS बोला, लेजर वार्निंग काउंटर मेजर, समझो। हाँ, इसके ये जो छोटा कार्नर में ये जो देख रहे हैं ना, हाँ, ये चारों डायरेक्शन में एक एक दिखाएगा। अगर कोई भी अपने सराउंडिंग में एनिमी देख रहे हैं अपने टैंक को लेजर से, ये इमीडिएटली पकड़ जाएगा, हाँ हाँ ये डायरेक्शन में से ये कोई एनिमी ने हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। वो तुरंत है ना, थोड़ा सा आगे जाइए, उधर एक जो काला वाला है ना, वो स्मोक ग्रेनेड बोलते हैं उसको। ये जो स्मोक ग्रेनेड है वो इमीडिएटली इसके हिसाब से लिंक्ड है। इमीडिएटली वो ओपन आउट होके वो फायर करके पूरा टैंक के सराउंडिंग में ना वाइट स्मोक आ जाता है। वो स्मोक है ना जो एनिमी का लेजर को अंदर घुसना नहीं देते, उसको प्रोटेक्शन रहता है, वो इट इज़ नॉट। इसलिए हमारा टैंक को हम इमीडिएटली बचा सकते हैं। उसके अलावा हमको एनिमी किधर से लेज़र है वो डिस्टेंस और जगह मालूम होता है, इमीडिएटली अपने टैंक से हम उनको फायर कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो रनिंग गियर सिस्टम बोलते हैं ना, ये जो इम्प्रूवमेंट है, इसको वजन थोड़ा सा इतना इम्प्रूवमेंट 80 इम्प्रूवमेंट करने के वजह थोड़ा वजन भी बढ़ा है, उसको भी देखने के लिए वो नया इम्प्रूवमेंट किया है। देन इसके अलावा हमारे पास पहले जो मार्क 1 में ड्राइवर है ना, वो टैंक के फ्लोर के साथ संबंध है। इसका मतलब है क्या है, फ्लोर में ही वो सीट फिट होता है। माइन अगर ब्लास्ट नीचे से होता है ना, वो जो शॉक है ड्राइवर को इमीडिएटली आ जाते हैं, उससे उसको डैमेज होने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी जो सस्पेंडेड है, हम रूफ माउंटेड ड्राइवर सीट बोल के एक बनाया है, उसके वजह से कितना भी अगर एक्सप्लोसिव शॉक नीचे से आए ना, उनका सीधे नहीं आएगा। यानी नीचे आप लोगों ने ये क्या कर बनाया है क्या? नहीं, ये जैसे समझो ये सीट है, सीट डायरेक्टली देखो ये फ्लैट है। फ्लैट में डायरेक्टली बैठने से इधर शॉक आता है ना, नीचे अपने आप इधर भी शॉक आएगा, इमीडिएटली टच होने से शॉक आता है ना। अगर अभी हमने 50 mm का गैप रख दिया, ये शॉक इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये पूरा मेटल जाके ऊपर जाके फिर शॉक आते ही और आपका ताकत कम हो जाता है ना, ताकत कम हो जाती है। इसकी वजह से अपना जो क्रू का डैमेज होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। तो ये है ना इसका। और ये जो CPS हम कहना, वो जो ऊपर है ना, हमारा इधर 4 क्रू है, एक ड्राइवर है, एक लोडर और एक अपना गनर है जो गन को ऑपरेट करते हैं। इन तीनों को कमांड करने के लिए एक कमांडर रहता है, 4 क्रू। वो कमांडर है ना, वो गनर जो ये काम कर रहा है उनके लिए गन साइट अलग है। उसके अलावा ऐसे लीडर कमांडर भी वो तीनों 360 डिग्री घूम के देखते रहेगा। उसके लिए वो CPS है, कमांडर से पैनोरामिक साइट है, उसमें भी हमने नया इम्प्रूवमेंट किया है। चलते देखते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये नया वो टैंक है, उसका नया वर्जन है जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये अर्जुन MK1A जो है, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अगर हम इसके स्मोक ग्रेनेड की बात करें, लेजर सिस्टम की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब इसे ऑटोमेटिक कर दी गई हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा घातक हो गया है। ये अपने जो बताया था ना, CPS कमांडर्स पैनोरामिक साइट, ये भी नया एक इम्प्रूवमेंट है जो मार्क 1 से और ताकत वाला है, जो एनिमी के इसीलिए हम आइडेंटिफाई करके और अपने कमांडर को बहुत सुविधा होंगे। और इसके अलावा ये जो इधर एक गनर्स मेन साइट बोल के हम हैं, ये साइट है अभी लेज़र काउंटर मेजर के साथ है ना, ये भी लिंक्ड है। हाँ, ये इसका ये दो आंख जैसे देख रहे हैं ना, वो गनर मेन साइट है, जो गनर अंदर बैठ के उसी के द्वारा है ये गन को ऑपरेट करेगा। उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है। इसके साथ है ना ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर बोल के एक इम्प्रूवमेंट है। अगर जब समझो एक गाड़ी जा रहा है, वो गाड़ी जितना 25 किलोमीटर तक जितना भी स्पीड जाता है ना, उसके हिसाब से ये गन अपने आप ऑटोमेटिकली उसको चेक करते जाएगा, मैनुअली का इनको घुमाने का जरूरत है। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट
इम्प्रूवमेंट है। लाइक दैट है ना, हमारा 14 इम्प्रूवमेंट मेजर इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा अभी 60 प्लस माइनर इम्प्रूवमेंट भी है। माइनर इम्प्रूवमेंट क्या, ऑलरेडी वो सिस्टम था मार्क 1 में, लेकिन उसमें छोटा छोटा मॉडिफिकेशन जो जो डेवलपमेंट है ना, वो भी किया। ये सब मिला के ना, ये टैंक हम 2012 में यूज़र को फील्ड किया है, और लगभग 7000 किलोमीटर ये 6 साल में 2012 टू 2018 तक लगभग डिफरेंट टर्राइन में, डिफरेंट सीजन में यूज़र ने ट्रायल वैलिडेशन किया है, एंड उन्होंने बहुत खुशी हो गया। खुशी मीन परफॉर्मेंस के हिसाब से वो उन्होंने सेटिस्फेक्शन हो के अभी 2 साल के पहले इसको 118 नंबर और 2 रेजिमेंट का प्रोडक्शन ऑर्डर ने हमारा हार्डनेस 118। हाँ 118 आर्डनेंस फैक्ट्री में अपना HVA पहले अभी AVNL बोलते हैं, उनको ऑर्डर मिला है। उसको प्रोडक्शन का एक्टिविटी अभी हम चला रहे, शायद अनदर 2 साल में उसका इनिशियल प्रोटोटाइप शुरू हो जाएगा। तो ये नया एमबीटी अर्जुन मार्क 1A है, जिसमें तमाम खूबियां हैं, बहुत सारी नई खूबियों से लैस है। पुराने वाले जो वर्जन से टैंक के, उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। ऊपर अगर देखेंगे तो उसमें एक ऑटोमेटिक गन सिस्टम लगा है, लेजर सिस्टम है। इसके अलावा स्मोक ग्रेनेड के लिए भी खास व्यवस्था है। सामने गनर के लिए 2 जो है खिड़कियां आप देख पाएंगे, वो सब कुछ है। और आगे एंटी माइन के लिए जो ये तमाम तकनीक लगाई गई है, वो इस घातक अर्जुन मार्क 1A को और भी खूंखार बनाती है।